फायदा देखिए उनको मिला है, खाता उनका भी खुला है, लेकिन आसपास की जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है क्योंकि मान्या आगे जरूर बढ़ रहे हैं। वो एक्स उनका होता वो सफाया, बट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जैसे मैंने कहा कि आसपास की गतिविधियों में लेकिन अब जवाबी कार्रवाई के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक आगे बढ़ रहे हैं। विक्टोरियस समर्स अपने पहले खिलाड़ी को गवा देंगे इस पॉइंट पे, और देखना चाहूंगा कि और कितने अच्छे तरीके से इस फाइट का अंजाम होता है। फिलहाल सर्कल को भी ज्यादा महत्व देना वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी। मान्या जिस तरफ जा रहे बैकलाइन से वो शॉट, बहुत सारे प्लेयर्स से इस पॉइंट पे संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। इस पावर उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, बट बचते बचाते अपने आप को सर्कल के कॉर्नर पे लाने में हुए कामयाब, और जो गेट कीप करना चाह रहे थे उसमें नाकामयाब होते हुए अपोनेंट। मैं तो ये सोच रहा हूँ साइफर ई स्पोर्ट्स फायदा तो देखे इन्होंने उठाए, आप प्रेस गॉड बाल बाल बचते नजर आए। रिवाइवल अगर अपने आप को हील नहीं करते सही वक्त पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वेनम गॉड फिर से यहाँ पर एक्सट्रीम गॉड लाइक उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए, लेकिन सही वक्त पे आए यहाँ पर उनके साथी रिटेलिएशन की तरफ से देखने वाला वेनम गॉड बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिल सका उनको। बट अगेन जो फिनिशर्स की डिमांड है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से फुलफिल हुई है। रिवाइवल देने का प्रयास किया जा रहा है इस पावर को, एडमिनो उन्हें भी बचाने की जरूरत पड़ने वाली, बट प्ले जोन के बाहर ये दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 5वां स्टेज आ चुका है। पंक व्हाइट वॉकर के अगेंस्ट ये ग्रेनेड जरूर वहां पे डैमेज देना चाह रहे थे, लेकिन सामने से ग्रेनेड बहुत कमाल का, लेकिन उसके बाद भी वेजिटो उन्हें डाउन करने में हुए कामयाब। एक सिंगल ग्रेनेड से एक फिनिश में निकालेंगे, एक नॉक निकाल दिए, तो इससे बढ़िया एवरेज आपको नहीं मिल सकता है। बट टॉप 4 के लिए अगर खेलना है तो आपको एवरेज 10 से या फिर उससे ऊपर रख के चलना पड़ेगा, तब शायद कुछ बात बन पाए। लेकिन दूसरी तरफ टीम IQRNTX वो एक एक करके और भी जो यहाँ पर एनिमीज है उनको खदेड़ने की कोशिश करती हुई राइजिंग ई स्पोर्ट्स उनको मौका मिला, तो साइफर ई स्पोर्ट्स को भी ऊपर भी परेशानी करनी स्टार्ट कर चुकी है। नवा फ्रैग है, क्या दूसरा चैलेंज देखने को मिलेगा साइफर ई स्पोर्ट्स? वो वहां पर अभी भी रैंडम कुछ स्प्रे मार रहे हैं ताकि वहां से फायदा मिल सके, बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एडमिनो उनका भी देखा जाए उन्होंने यहाँ पर फ्रैग जो निकाले एक एक करके इजाफा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ। मजेदार ये पूरा रोंडो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि आखिर तक वो कंपटीशन उस सेकंड ईयर के लिए ज्यादा से ज्यादा उस फिनिश के लिए। एचबी ज्यादा फिनिश नहीं निकाल पाए, लेकिन अभी भी उस प्लेसमेंट पॉइंट की तलाश में कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट करके जा सके। न्यू प्ले जोन की बाहर ही उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। एक्सट्रीम गॉड लाइक 12 फिनिशर निकाल चुके हैं, और न्यू के साथ साथ गॉड सेन उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। और लग तो रहा है कि हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस पहले राउंडो को अपने नाम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि सर्कल का एज भी ये ढूंढ रहे हैं, और जो एजेस में खिलाड़ी हैं उनको खत्म करके उस एरिया को अपने नाम करने पे यहाँ पे लग चुके हैं। लॉबस्टर बहुत ज्यादा नीचे रहेंगे तो ऐसे में कुछ कवर फायर की उम्मीद है नहीं, लेकिन बैकलाइन से वो शॉट राइजिंग, ये सरप्राइज अटैक था। गॉडजी के लिए इसके लिए तैयार थे नहीं, लेकिन मान्या को आप देखिए पूरा फोकस किए हुए आगे के पहले वो जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। रिवाइव दिया गया था, एक बार फिर से वो ग्रेनेड, एक बार फिर से वो नॉक, और बहुत ज्यादा ओपन में जाके ये शॉट, लेकिन उतना ही ज्यादा कमाल का वो कंट्रोल, सर्कल का स्ट्रेंथ वो भी आता हुआ। मान्या जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करके आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली। लॉबस्टर इनके आंखों के सामने रहेंगे, टीममेट का डिस्ट्रैक्शन, और इसी के साथ वो कंफर्मेशन। 15 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक निकाल चुके, लेकिन अब रोका जाएगा मान्या उन्हें गिराते हुए निंजा जॉर्ड, और अब सर्कल का पूरा पूरा कंट्रोल रेवेनेंट एक्सपार्क के पास। इससे बेहतर देखिए आपके पास मौका नहीं बन सकते, लेकिन राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो भी कोशिश आ रही है यहाँ पर अभी के लिए हर्डल बनने के लिए, लेकिन IQRNTX किसके ऊपर फोकस करेंगे? लेकिन यहाँ पर फोकस तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के ऊपर बनता नजर आया। युवा ओपी यहाँ पर वो भी खदेड़ते नजर आएंगे, कोशिश काफी अच्छी, लेकिन कामयाबी कहीं यहाँ पर खत्म। IQRNTX को ना चूमे, लग तो कुछ ऐसे रहे क्योंकि इनके पास नंबर्स का पूरा एडवांटेज, अब सब कुछ गॉडजी के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो यहां से एक 1v3 निकाल पाएंगे। अगर फिनिश स्पीड रीड करी है रावण इन्होंने तो कर सकते हैं यहाँ पर अभी के लिए बढ़ सकते हैं आगे, पर दिक्कत यह है उनके पास यूटिल्स नजर नहीं आ रहे। यूटिल्स होते तो शायद अपने आप को आगे लेके जा सकते, जिसके चलते फिलहाल IQRNTX उनको वो मौका मिल गया रीसेट होने का, और अब लग रहा है कि एक एक करके अगर आते हैं तो फिर मुश्किलों में ना आ जाए। लेकिन देखा खिलाड़ी को फ्रंट फाइट पे फिलहाल के लिए एक को यहाँ पर खत्म करा। ये समझ के माफिया वो तैयार है। विक्टोरिया समझ के वेनम के एक ग्रेनेड ने मान्या को नॉकआउट किया और डैमेज दिया इस पावर को। बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये ग्रेनेड था, एक के बाद एक यूटिलिटी का प्रहार होता जा रहा है और टीम गॉडलाइक के लिए प्रेशर बढ़ता हुआ। देखिए ऑडियो क्यू से सब कुछ खेला जा रहा है यहाँ पर, जैसे वो नॉकआउट देखने को मिला वेनम ने यहाँ पर अभी के लिए इस पावर को करा डाउन। मीनवाइल स्कैरी जॉर्ड उनका एक नॉकआउट। देखिए अभी के लिए अगर आप आदान प्रदान चलता रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। रीसेट करने का एक वक्त है, 37 सेकंड यहाँ पर बचे, और जैसे मैंने देखने को मिल रहा है
मिनी मैप पे भी देखा जाए इतना ज्यादा भीड़ नजर आ रही है कि पता नहीं चल पा रहा जी। कहां से आपके पास बुलेट आ जाए। तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे। रीसेट तो जरूर है, लेकिन आगे चलकर ये फाइट आगे देखने वाली बात है, क्योंकि आगे चढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो क्या पता विक्टोरियस समस के साथ वो झड़प में जो नॉकआउट खिलाड़ी है उनका कंफर्मेशन देखने को मिल जाए। टॉप 6 की तरफ ये बैटल जा चुके हैं, विक्टोरियस समस उनका वो एलिमिनेशन, बट दूसरी तरफ से टीम यूएक्स इनके पास भी एक बड़ा कंटेंशन है अभी के लिए यहाँ पर जीतने का भी, क्या पता। उसी बीच इस पावर की तरफ से नॉकआउट निकाला गया है इवोक्स के ऊपर, और पहला नॉक तो निकल चुका है। क्या क्रेटोस उनको भी डाउन किया जाएगा गॉडजी के इस ग्रेनेड से? दिल पे तो समाप्त कर चुके इवोक्स के, बट मान्या के जो ग्रेनेड थे उसने ओपोनेंट को डाउन किया और टॉक्सिक जॉर्ड ने गॉडजी को नॉकआउट करके फिनिश कर दिया है। पहला कैजुअलिटी देखने के लिए मिल गया, लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट वो भी नजर आता हुआ गॉडलाइक के पास। आखिरी कनेक्शन बनाएंगे साइफर, वो भी इधर उधर होता तो मोलोटॉव कनेक्ट हो सकता था उनपे। लेकिन अभी आप देखें ना शुरू से यहाँ पर स्प्रे गॉड की अगर चर्चा की जाए, वो थोड़ा नॉकआउट या नॉकआउट ही हो रखे यहाँ पर, और अभी तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। रीसेट मिल जाएगा तो बात बन सकती है, बट फिलहाल के लिए फोकस जो है एक्सट्रीम गॉडलाइक का वो वन प्लेट वाइल्ड फैंक्स के ऊपर बना हुआ है। गॉटन का वहां पर एक और नॉकआउट, अब हो सकता है कि चार्ज इन लिया जाए, लेकिन आसपास की जो ये टीम्स है ना ये हो सकते हैं कहीं यहाँ पर दिक्कत और दावेदारी अपनी पेश कर पाए। काना वहां पर करेंगे माना को डाउन, एडमिनो करेंगे काना को डाउन, तो एक तरह से रिटेलिएशन, एक तरह से ट्रेड फायर वहां पर चलता नजर आएगा। रीसेट कर लीजिए, चांस है पावर, क्योंकि सामने टीम आपके ऊपर चार्ज इन करने वाली है, यही वो मौका रहेगा आगे की तरफ बढ़े। और ये फ्रैग कनेक्शन आया जरूर, प्ले जोन से भी खत्म होते नजर आए, लेकिन दूसरे से व्हाइट फोकस रियू को वहां पर खत्म करते नजर आएंगे। यानी अब नेबुला भी वहां पर बनी हुई है, कोशिश कर रही है कि फायदा उठाया जाए, बट किसके पक्ष में जाएगा कुछ कहना अभी के लिए संभव नहीं। लेकिन क्रेटोस कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इस कंपाउंड के ऊपर चढ़ के यहां से हाइट एडवांटेज बनाकर फायदा उठाने का, बट व्हाइट फॉकर्स वो टीम जिनके पास कंपास का एडवांटेज अभी बना हुआ है। यहाँ से मुझे लगता है कि गॉडलाइक से ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये जो फाइट चल रहा है, क्रेटोस अगर बाय एनी हाउ व्हाइट वॉकर्स को डाउन कर पाते हैं, देन ये बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव मूव होने वाला है फॉर गॉडलाइक। एंड गॉडलाइक की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली प्रहार किया जा रहा है क्रेटोस के ऊपर। इस सिचुएशन के अंदर दो खिलाड़ी हैं, मान्या एंड एस पावर, एंड हम जानते हैं दोनों ही खिलाड़ी केपेबल है अपने हाथों शायद कनेक्ट हो सकता है। एंड ये मोलोटॉव अगर कनेक्ट होता है देन मुश्किल रहेगा। चलिए मोलोटॉव तो नहीं, मान्या का ग्रेनेड वो हमें कनेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड टीम गॉडलाइक दो खिलाड़ियों के साथ अभी भी सर्वाइवल को जारी रखते हुए, लेकिन 4v2 का ये फाइट है, व्हाइट वॉकर्स वर्सेस टीम गॉडलाइक है। पिछला मुकाबला भी #2 पे टीम गॉडलाइक समाप्त करते हुए देखने के लिए मिले थे। कंसिस्टेंसी टॉप नॉच देखने के लिए मिलता हुआ बाहर जाते हुए पावर, बहुत डैमेज इनको लग चुका है। डैमेज दे पाएगा, जी हाँ देखिए स्प्लैश डैमेज दिया, बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत डैमेज वो देते हुआ देखने के लिए मिला। लेकिन एक और ग्रेनेड से इस बार रिको नॉकआउट, मान्या ने रिको का नॉकआउट निकाल दिया है। दूसरे ग्रेनेड से क्या वो समाप्त कर पाएंगे? देखिए इस तरीके के कंपाउंड पे ना आपको स्टेयर्स मिल जाता है, लेकिन मान्या वो रुकने के नाम नहीं ले रहे, वो अपने ग्रेनेड के बारिश के साथ भिगाते हुए नजर आ रहे हैं टीम राइजिंग को। जी हाँ, एक कह सकते हैं रेड जोन तो यूजुअली हम देखते हैं बाहरी क्षेत्र की तरफ, लेकिन घर के अंदर ही एक मिनी रेड जोन क्रिएट कर दिया और बैक टू बैक वो फ्रैग्स निकालते ही चले गए। राइजिंग ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बैकफुट पे देखने को मिलती नजर आ रही है, लेकिन अकेली राइजिंग ई स्पोर्ट्स नहीं है। निकाले गए थे गॉडलाइक की तरफ से, वो चुराया जा सकता है। राइजिंग ई स्पोर्ट्स बीच में पिचक चुके हैं एंड हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जो दो टीम्स है वो आते हुए स्क्वीज करते जा रहे हैं और आखिरी खिलाड़ी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। एडमिनो अपने नाम एक फिनिश पॉइंट निकालेंगे और 4 टोटल फिनिश पॉइंट वो गॉडलाइक के पास। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पिछला एक लौता मुकाबला ऐसा था जिसपे वो कुछ खास नहीं कर पाए थे। उसके अलावा शुरुआती 2 मुकाबलों के अंदर #2 इस मैच पे भी टॉप 5 पे अपना एंट्री बनाने में कामयाब। तो अगर मैं मोस्ट कंसिस्टेंट टीम का टैग अगर देना चाहूँ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को आज के दिन में, आई थिंक शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। लेकिन अभी के लिए गाड़ी से निकलने की कोशिश जैसी थी, क्या है कि स्प्रे के अंदर मल्टीपल खिलाड़ी हो सकते हैं, बड़े अफरा तफरी में मैनम ने फायदा उठाया, उस पावर को करा है नॉकआउट, तो शायद अवॉइड करना चाहिए था। अब रिवाइवल के समय पे ये टाइम बाय करने को मौका मिल चुका है। विक्टोरियस समस को पता है कि यही चांस है कि आप आगे बढ़ते नजर आ जाए। साइफर ने भी आगे कोशिश करी लेकिन वो नॉकआउट, और ये क्या जहां पर आपके पास एडवांटेज था अब सब कुछ डिसएडवांटेज में चलता नजर आएगा। एडमिनो क्या वो डॉज कर पाएंगे? मुश्किल हालत में अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, बट अभी के लिए जो चार्ज इन लिया है
फायदा तो उठाने की कोशिश करेगी और मैं मान के चल रहा हूं कि मौका मिल जाए, लेकिन आने से पहले ही एडमिनो ने वहां पर एक मोलोटॉव का इस्तेमाल कर दिया था। वेनम Oh का my समय God! टीम ईवोएक्स के द्वारा और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है टीम ईवोएक्स, बट यहां पर रीसेट कर लीजिए एडमिनो, खुद को भी यहां पर आपको करना पड़ेगा हील एंड सामने वालों को भी रिवाइवल देना पड़ेगा। बट ईविल को पता है कि आगे जाना है, बट ये बार बार जो मोलोटॉव फेंके जा रहे हैं ये एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। बिल्कुल सही। एंड उसी के साथ एडमिनो इस पावर को उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए 2v3 का ये फाइट होता हुआ, जब तक कि रिवाइवल नहीं मिलता गॉडजी को तब तक के लिए तो 2v3 ही होगा। लेकिन ग्रेनेड आया, इस पावर को एक बार फिर से गिरा दिया जा चुका, बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इस बार गॉडजी को रिवाइव करते हुए। लेकिन ईवोएक्स के पास है मौका एक चिकन डिनर के साथ वापसी करने का इस स्टेज पे। प्रॉपर ये टीम वर्सेस टीम फाइट गॉडलाइक, क्या #2 कर्स आज के दिन पे जो इनको फॉलो कर रहा था क्या वो ही चलता रहेगा, या फिर ये होने वाला हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का पहला चिकन डिनर आज के दिन में? बहुत सारे क्वेश्चंस है। पहला मुकाबला रोंडो #2, पहला एरेंगल #2, क्या एक और एरेंगल #2 के साथ समाप्त होगा? देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका उत्तर हमें मिलने वाला है। फिलहाल के लिए कंटिन्यू यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये यूटिलिटीज बहुत ज्यादा भारी दिक्कतों में डालते हुए नजर आ रहे थे गॉडलाइक को। लेकिन इस बार 3 खिलाड़ी अपने पैरों पे खड़े हैं। 3v3 का ये फाइट है, गेम कोई भी तरफ जा सकती है। बस कुछ भी कहो, मोल्टोव ने एक तरीके से जान पे जान दे दी, मतलब एक मौका दे दिया वहां पर एक्सट्रीम गॉडलाइक को। 3v3 का इस एडमिनो कोई ना कोई खिलाड़ी मुझे लग रहा है सरप्राइज के लिए तैयारी कर रहा है। एडमिनो ने स्पॉट कर रहा है, ये ग्रेनेड काफी क्रूशियल रहेगा। अगर वो पिन आउट की आवाज आ चुकी है, ईवल को अंदाजा लग चुका है, तुरंत ही उन्होंने हटाया, वापस खींची गई है। बट ये नॉकआउट के बाद सारी गतिविधियां देखने को मिलती नजर आएगी। और ये देखिए अभी के लिए इस पावर का ग्रेनेड जाएगा जरूर, और अब ये चार्जिंग की बारी है, तो एक साथ वो जंप लगाए तो बात बनेगी। लेकिन मौका है यहाँ पर अपने ही उससे यहाँ पर नॉकआउट करने का। बट ये क्या, वो धमाका जो था अपोनेंट को भी धाराशायी करा, इस पावर को भी धाराशायी। शायद कम्युनिकेशन वहां पर उस वक्त पे देखने को नहीं मिला, टाइमिंग थोड़ी मिसमैच होती नजर आ। लेकिन फिर से एडमिनो अपने उस ग्रेनेड के साथ वो आगे जा रहे हैं और इस फाइट को भी अंजाम तक लेकर जाएंगे। And here we go, finally वो विनर चिकन डिनर एक्सट्रीम गॉडलाइक के खाते में।